So today we are going to start a new chapter which is a part of reconstitution of a firm. मैं आपको पहले बात समझा दूं कि हमारे क्लास 12 के सिलेबस में आप जानते हैं पहले से ही दो डिवीज़न है, एक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग और एक है कंपनी अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एक टॉपिक है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसका दोबारा से कंस्टिट्यूट होना। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी पार्टनरशिप हम लोग जानते हैं मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए फॉर अ पार्टनरशिप टू बी एग्जिस्ट। तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर पार्टनरशिप को एग्जिस्ट होना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 पार्टनर्स का होता है। जब 2 पार्टनर्स रहते हैं, अब सोचो किसी पार्टनर को हमको लेना है, तो आप बोलोगे भाई किसी पार्टनर को क्यों लेना है? देखो, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमको अपना बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो माइंड में क्वेश्चन आएगा सर पैसे चाहिए, तो पैसे तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ना हिस्सा देना नहीं चाहता किसी को। तो अगर सर मैं लोन ले लें, तो हाँ भाई सही बात है, आप लोन ले सकते हैं। तो लोन लेने से क्या होगा? अगर आप बैंक से लोन ले भी लेते हो, आपको एक रिक्वायर अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है, लेकिन उस लोन के साथ एक लायबिलिटी आता है और एक ऑब्लिगेशन आता है। लायबिलिटी इस बात का है कि हमको आज नहीं तो कल वो लोन चुकाना है, और ऑब्लिगेशन इस बात का है कि मुझे हर महीने बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आप प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस कमाते हैं, बैंक वो नहीं देखेगा, लेकिन आपको बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई बोले कि सर पार्टनर को रखने का फायदा क्या है? देखो, पार्टनर को रखने से फायदा 2 होता है। एक तो कैपिटल आ जाता है, और साथ ही साथ में एक हैंड मिल जाता है जो आपके लिए बिजनेस करेगा, जो सारा टाइम डिवोट करेगा। तो इसमें बोलता है, कोई बच्चा बोलेगा कि सर किसी एम्प्लॉय को रख लो। तो एम्प्लॉय को अगर मैं रख लूँ तो ठीक है भाई, एम्प्लॉय से मुझे मेहनत तो मिल जाएगा, लेकिन वो पैसे नहीं लाएगा। और कोई भी एम्प्लॉय होता है ना, वो वैसे खटने नहीं करता है, वैसे वो डेडिकेशन नहीं दिखाएगा बिजनेस में, क्योंकि उसको उसके सर्विस के बदले सैलरी मिल रहा है, प्रॉफिट में शेयर नहीं मिल रहा है। और जब एक इंसान को प्रॉफिट में शेयर मिलता है ना, तो वो ज़्यादा खट नहीं करता, वो सोचता है ये चीज़ तो मेरा है, मुझे इसको और डेवलप करना है। तो इसीलिए हमारे पास जो 2 ऑप्शन होते हैं कि पैसे के लिए लोन ले लो और वर्कर के लिए मतलब पर्सन को रख लो, ये दोनों ही ऑप्शन में गड़बड़ क्या है? एक तरफ ऑब्लिगेशन हो जाता है हर महीने इंटरेस्ट देने का, और दूसरी तरफ ऑब्लिगेशन आ जाता है कि उसको हर महीने सैलरी देना है। लेकिन पार्टनर को रखने से कि दोनों ही समस्या मेरा हल हो जाता है, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन शर्त ये है कि जब भी आप किसी पार्टनर को लेंगे, तो आप क्लास 11 के कॉमर्स में पढ़े थे टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक स्लीपिंग पार्टनर होता है जो पैसे देता है लेकिन काम नहीं करता, और एक वर्किंग पार्टनर होता है जो काम करता है पैसे नहीं देता। लेकिन ये दोनों कैटेगरी के पार्टनर्स हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो पैसे तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपना टाइम भी डिवोट करेंगे। इससे फायदा क्या होता है मैं एक सब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोचो, ए और बी 2 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 1:1 का। अगर सपोज करो हमारा प्रॉफिट 50,000 का होता, तो उसमें ए को कितना मिलता? 25, और बी को कितना मिलता? 25। सही बात है, क्योंकि सर 50,000 है, 50,000 को आप बांट दीजिए, इसमें वो 1/2, इसमें भी 50,000 को कर दीजिए 1/2, क्योंकि 1:1 है, तो 25-25 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक नए पार्टनर को ले लूँ, तो ऑब्वियसली ए के बाद बी के बाद क्या आ जाएगा? सी। और सपोज करो हमारा रेशियो क्या हो गया? 1:1:1। तो बात क्या हुआ? अगर मैं किसी पार्टनर को सर लूंगा, तो ऑब्वियसली है हमारे पास एक नया शेयर आएगा, तो जो पहले वाले शेयर से थोड़ा सा बदलेगा। देख लो कैसे बदल रहा है। पहले ए को कितना मिलता था? 1/2, लेकिन अब ए को कितना मिलने वाला है? 1/3। बी को कितना मिलने वाला है? 1/3। सी को भी कितना मिलने वाला है? 1/3। तो इसका मतलब क्या है सर कि ए बी सी में शेयर जो होगा 1/3, जबकि पहले ए को 1/2 मिलता था और बी को भी 1/2। तो देखो फायदा क्या है? ए का शेयर पहले से बढ़ा या घटा है? कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा तो बोल ही सकता है कि सर पहले आधा मिलता था, अभी 1/3 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो ए को मिलता था, अब वो ए को नहीं मिलता है। देखो एलसीएम लोगे तो आप 3 - 2 आएगा 1/6, मतलब इतना उसने सेक्रीफाइस किया है। सिमिलरली बी ने भी उतना ही सेक्रीफाइस किया होगा, और इन दोनों का ही सेक्रीफाइस इसको मिलता है, सी को। देखो 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो आपका जो रेशियो था वो पहले से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसी तरह रिकंस्टिट्यूशन में रिटायरमेंट होने से भी आपका शेयर क्या होगा? चेंज होगा। जैसे कोई पार्टनर का भी तबीयत ठीक नहीं है, वो यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहता, अगर वो चला जाए तो पहले से फायदा किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। अगर सोचो ए बी सी पहले से थे, सी चला गया तो फायदा किसको मिलेगा? ए और बी को। सोचो ए बी सी पार्टनर थे, किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो फायदा किसको मिलेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो रेशियोज हमारे थे अब सडनली क्या हो रहा है, या तो पार्टनर इन हो रहे हैं या तो पार्टनर आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा रेशियो क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने क्या सिखाया आपको? ये देखो, ओल्ड रेशियो था, किस तरह से ये न्यू रेशियो बना आपको मैंने सिखाया। यहाँ पे देखो ए और बी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सी के लिए। वो भी मैंने सिखाया आपको कि जो ए पहले 1/2 लेता था, बाद में उसको कितना मिलने लगा? 1/3। तो पहले से कितना कम मिला? 1/6। वही बी को मिला, तो इन दोनों को जोड़ के क्या आया? सी का शेयर आया। तो बात क्या है सर? बात इतना सही है कि हमारे जब बिजनेस में एक थर्ड पार्टनर घुसता है तो हमारे शेयर्स बदलते हैं, और इसके अब डिफरेंट सम्स होंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा इस कैटेगरी में, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसके दो बेसिक से फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आपको हमेशा सम में क्या रहेगा? ओल्ड रेशियो दिया रहेगा। ये मोर और लेस 95% सम में रहता है। एक वैरायटी मैं कराऊंगा जहां पे ओल्ड रेशियो नहीं दिया रहेगा और उसमें ओल्ड रेशियो ढूंढने बोलेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे ढूंढा जाता है। लेकिन 90% सम्स में आपको ओल्ड दिया रहेगा और न्यू और सेक्रीफाइस के लिए कुछ इंफॉर्मेशंस दिए रहेंगे। उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे को सेक्रीफाइसिंग पहले निकालना है या पहले न्यू। अगर सपोज करो आपको सेक्रीफाइसिंग पहले मिल जाता है तो न्यू आप ढूंढ सकते हैं फॉर्मूला से, और अगर न्यू पहले मिल जाता है तो आप सेक्रीफाइसिंग ढूंढ सकते हैं फॉर्मूला से। तो चलिए मैं आपको एक सम्स कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं आपको इस टॉपिक पे 7 सम्स कराऊंगा और मोर और लेस उसमें सारी वैरायटीज क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी। हर एक इंफॉर्मेशंस को बड़े गौर से समझना, और जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो आप ये देखना कि मैं किस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर रहा हूं और कैसे एक सम दूसरे सम से अलग हो जाता है सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के बेस पर। ध्यान दो, अमर एंड भुवन 2 पार्टनर्स थे, इनका ओल्ड रेशियो दिया है 21:9। देखो, जब भी आप सोल्यूशन करोगे इस तरह के सम्स का, ध्यान देना पहले, जैसे आपने ओल्ड रेशियो लिख दिया 21:9 लिखा, ये अमर का हो गया और ये भुवन का हो गया। गौर करना, क्या ये दोनों किसी एक टेबल पे जाते हैं? ऑब्वियसली जाते हैं। 3 7 3 3। तो आप क्या करना, यहीं पे सम को छोटा पहले ही कर देना। फिर देखो, नया पार्टनर का नाम क्या है? आर्यन। तो आर्यन कितना के लिए आया है? 9/21। देखो ये क्या छोटा हो रहा है? हाँ हो रहा है, 3/7 शेयर। तो आप क्या करना, अगर रेशियो इस तरह से है कि पहले छोटा कर सकते हैं तो पहले ही कर देना। ठीक है, अब आओ कैलकुलेट द न्यू। देखो इस सम में अगर आप गौर करो तो आपको ओल्ड रेशियो दिया है, जो मैंने कहा था 90% सम्स में आपको दिया रहेगा, और फिर क्या दिया है? आर्यन आया है 3/7 शेयर के लिए। तो सर कैसे करना है सम को? तो यहाँ पे कितने इंफॉर्मेशन है? सिर्फ 2। एक है ओल्ड रेशियो और एक नया पार्टनर कितना के लिए आया, इसके अलावा कुछ बोला नहीं। तो ये सम कैसे करेंगे? देखो, आप लिखोगे लेट द शेयर बी 1। लेट द शेयर बी 1। क्यों सर 1? देखो, पार्टनरशिप में कुछ भी बढ़ता है तो कोई भी चीज पहले एक है। सोचो ये पेन अगर बांटना है तो ये पेन तो एक ही है ना। अब इसको 3 हिस्सा करना है तो 3 बार काटूंगा, तो पहले मेरा शेयर क्या ले लेंगे हम? 1। फिर आप लिखोगे आर्यन शेयर। आर्यन शेयर, तो आर्यन का शेयर कितना है? 3/7। देयरफॉर रिमेनिंग, ध्यान देना, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा? 1 - 3/7 = 4/7। माइनस करना सबको आता है। तो इसका मतलब क्या है कि सर टोटल शेयर मेरा 1 था, उसमें आर्यन अपना 3/7 ले लिया, तो बचा कितना? 4/7। ये 4/7 किसके लिए है? ऑब्वियसली ए और बी, अमर और भुवन के लिए। ये 4/7 कौन बांटेगा? अमर और भुवन। तो आप यहां लिखोगे न्यू रेशियो, अमर, भुवन और आर्यन। आपने लिखा। अब ध्यान दो,
ये 4/7 आपने लिखा 4/7, इसमें भी लिखा 4/7, क्योंकि इस 4/7 को ये दोनों पार्टनर्स बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? 7:3। आप लिखोगे यहाँ पे 7/10, 3/10, ठीक है। और नया पार्टनर कितना के लिए आया है? 3/7, ये आप लिख के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या है? 28/70। कोई भी स्टूडेंट एक बात याद रखना, कभी भी देखना 7 कटा तो काट मत देना। क्यों नहीं काटना मैं बताता हूँ। दूसरा में क्या आ रहा है? 12/70। अब आप जानते हो किसी भी आंसर को अगर रेशियो में लिखना है तो सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम। ये 70 है, ये 70। अगर आप शुरू में काट देते तो ये 4/10 हो जाता, फिर 2 से काटो तो 2/5 हो जाता, और ये नहीं कटता, तो इसमें क्या होता है? आपको बड़ा दिक्कत होता है। फिर रेशियो सेम करो, इसलिए काटने की जरूरत नहीं। काटना अगर है तो यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में काट दिया, तो शुरू में अगर आपको लोएस्ट टर्म में लाना है तो आप ले आओ, बार बार उसको नीचे मल्टीप्लाई के वक्त कभी भी स्ट्राइक आउट नहीं करोगे। 3/7 है, 70 करना है तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 10/10। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? 30/70। तो आपका देखो न्यू रेशियो क्या आया? 28:12:30। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। अब आपको क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग। देखो सैक्रिफाइसिंग मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था सैक्रिफाइसिंग का। फॉर्मूला सर क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। देखो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या? ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। ए का ओल्ड क्या है? 7/10। बी का ओल्ड क्या है? 3/10 माइनस न्यू ये लिखना 28/70 और 12/70। अगर आप माइनस करोगे तो 70 आएगा एलसीएम। तो कितना आ रहा है? 7 7 सा 49। तो आप लिखोगे 49 माइनस 28 विच इज़ 21/70। और नेक्स्ट 70 लोगे तो आपका आएगा 21 माइनस 12 विच इज़ 9/70। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 21:9 विच इज़ 7:3। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा रीड कर लो। ये देखो ये दूसरा वैरायटी। यहाँ पे क्या बोला है? आर और एम पार्टनर है, रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:3। इसका मतलब क्या है? ओल्ड रेशियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 7:3 का। दे एडमिट ए, नया पार्टनर कौन आ रहा है? ए आ रहा है। कितना के लिए आ रहा है? 3/7। तो अगर आप सोल्यूशन पे जाओ तो आप क्या बोलोगे? सर देखिए सोल्यूशन के हिसाब से तो ओल्ड रेशियो दे दिया है जो कि है 7:3। ये है आर का और ये है एम का। नया पार्टनर कौन आया? ए। कितना के लिए आया है? 3/7। तो सर ये दो बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ पे लिखे हो वो तो यहाँ पे भी मिला था। क्या ये दोनों वैरायटी सेम है? अगर सम यही रुक जाता तो ऑब्वियसली ये वैरायटी सेम हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? विच ही टेक्स। यहाँ पे ही कौन है? यहाँ पे ही ए है। ए क्या कर रहा है? ले रहा है। क्या ले रहा है? अपना शेयर। देखो 2/7 फ्रॉम आर, 1/7 फ्रॉम एम। तो इसको हम लोग ना फ्रॉम का वैरायटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब मैं इससे इतना ले रहा हूँ, मैं इससे इतना ले रहा हूँ। अरे ले कैसे रहे हो? क्योंकि वो दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग मिल गया। तो यानी आर कितना दे रहा है? 2/7 और एम कितना दे रहा है? 1/7। फ्रॉम के सम में जो दिया रहता है वही सेक्रीफाइस होता है। सो कुछ यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है, चेकआउट खाली करना है कि सर डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। सोचो कभी ऐसा भी हो सकता था कि ये 2/7 की जगह होता भाई 2/14 और ये 1/7 ऐसे लिखा रहता, तो आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता। समझ में आ रहा है? लेकिन वो कब करना पड़ता कि जब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं होंगे, जब डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं होंगे तो जो दिया वही मेरा सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2:1। अब आप लिखोगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में कौन है? आर है, एम है और ए है। तो न्यू का फॉर्मूला क्या है सर? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो आर का ओल्ड क्या था? 7/10, 2/7, 3/10, 1/7, जस्ट माइनस 70। ये आ जाएगा 49 माइनस 20, ये हो जाएगा 29/70। इसको करते हैं 70 एलसीएम लेंगे, 7 3 ज़ा 21 माइनस 10, 11/70। एंड द न्यू पार्टनर ए कितना के लिए आया था? 3/7। 70 बनाना है सर तो क्या करना है? 10/10 मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा? सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 29:11:30। तो मैंने यहाँ पे आपको दो सम कराए, एक नॉर्मल सम और एक फ्रॉम का सम। नाउ द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 3।
ये तीसरा वैरायटी है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो आप, लिखा हुआ एंड्रू एंड स्टोक, दो पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 7:3, इसका मतलब सेम पैटर्न, ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है 7:3 का, ये एंड्रू हो गया, ये स्टोक्स हो गया। एंड्रू सरेंडर्स, सरेंडर मतलब दे रहा है क्या, 1/7 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का 1/7, और स्टोक दे रहा है अपने शेयर का 1/3। किसको दे रहा है, कोई तो आ रहा होगा, हाँ आ रहा है, शुरू में नहीं बोला, लगा बोला इन द फेवर ऑफ गावर। तो न्यू पार्टनर कौन है, गावर। अब देखो जो न्यू पार्टनर है गावर, उसका शेयर नहीं दिया है, वो कितना के लिए आया है ये बात बोला हुआ नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, करना क्या है, आप यहाँ पे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। क्यों निकालेंगे सर, क्योंकि हमको पता है कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंड्रू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड्रू सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7 ऑफ, इसको हम लोग ऑफ का सम बोलते हैं। क्यों सर, ऑफ का मतलब मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1/7 और उसका शेयर क्या था अपना 7/10। स्टोक का क्या था, 1/3 दे रहा है, कितना का, अपना 3/10 का। मैंने देखो आपको काटने मना किया, अगर मैं इस बार ना काटूं तो ये 70 होने वाला है और ये 30 होने वाला है, तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उसको सेम करना पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ा सा ट्रिक कभी कभी लगाया करो दिमाग, 7 अगर मैं काट दूं क्या बचेगा 1/10, 3 भी कट रहा है 1/10। देखो हमेशा याद रखना काटना नहीं है, मल्टीप्लाई करते वक्त काटना नहीं है, लेकिन अगर काटने से पता लगता है कि बाद में दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा, उस जगह पे आप लोएस्ट टर्म में चीजों को ला सकते हैं। अब आता है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में कौन कौन है, ए है, ऑब्वियसली एस है, और जी को तो आना ही है। तो ओल्ड माइनस न्यू, तो फॉर्मूला क्या है 7/10 माइनस 1/10, 3/10, 1/10। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, 7 - 1 6/10, 3 - 1 2/10। और सर न्यू पार्टनर कितना के लिए आए पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए कर रहा है, ऑब्वियसली फॉर द न्यू पार्टनर, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 622 विच इज 311। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कैसे करना है, रेड और वाइट का ओल्ड रेशियो है 1:1। चलो ठीक है, तो अगर आप सोल्यूशन करोगे तो क्या लिखोगे सर, ओल्ड रेशियो तो लिखना है 1:1 का, ये रेड हो गया और ये वाइट। दे एडमिट ब्लैक, किसको एडमिट कर रहा है, ब्लैक को, 1/4 शेयर के लिए। चलो भाई ये इंफॉर्मेशन, तो यहां तक मेरा सम रुक जाता है तो फर्स्ट सम की तरह। फिर क्या बोल दिया, इन फ्यूचर, फ्यूचर मतलब कौन सा, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब फ्यूचर मतलब तो न्यू रेशियो होता है सर, आने वाला वक्त, उसमें बोला है रेड और व्हाइट का शेयर 3:2 होगा, जबकि हम जानते हैं फ्यूचर का मतलब कौन है, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। तो ये वैरायटी सर क्या है, ये वैरायटी है जहां पे ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया है और ओल्ड पार्टनर्स का ही न्यू रेशियो दे दिया है। तो करना कैसे है सम, ध्यान देना। तो सोल्यूशन में लिखेंगे, ध्यान देना, लेट द शेयर बी 1, क्लियर है, बी शेयर 1/4, एकदम बेसिक स्टेप जो आप पहला सम में किए थे, रिमेनिंग 1 - 1/4 = 3/4। ये तो क्लियर हो गया। ये 3/4 किसके लिए बचता है, आपको ये भी पता है, रेड और व्हाइट के। अब यहाँ पे आप लिखोगे न्यू रेशियो, इसमें रेड आएगा, व्हाइट आएगा और ब्लैक आएगा। रेड, व्हाइट और ब्लैक, करना क्या है, ये न्यू रेशियो में बांटेंगे। ये जो 3/4 है ना, पहले याद है आपको फर्स्ट सम में आपने क्या किया था, ओल्ड में बांट दिया था। अब आपको ओल्ड में नहीं बांटना, न्यू में बांटना है। क्यों से न्यू में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको ऑलरेडी न्यू रेशियो दिया हुआ है। नया पार्टनर 1/4 के लिए, तो 5/5, तो ये हो गया 5/20। रेशियो क्या बन गया 9:6:5। अब आपको सर क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग, वो तो और भी ईजी है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है क्या, जस्ट ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड क्या था 1/2 माइनस, अब माइनस में आप ये 3/5 2/5 मत लेना, हमेशा जो मल्टीप्लाई करके आता वो लेना। क्लियर है बात, क्योंकि ये जो चीज होती है वो लोएस्ट टर्म में रहती है,
वो एग्जैक्ट फिगर आपको देखो ना यहाँ पे 9:6 है, छोटा करो 3:2 ही हो रहा है ना, ये वो चीज है। तो ये एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको नहीं दे रहा है, ये है एग्जैक्ट क्वांटिटी। तो इससे आपका आंसर हमेशा देना गलत आ जाएगा। 10 - 6 हो गया 4/20। तो आपका सेक्रीफाइसिंग आ गया 1:4। नाउ द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 6, अनदर वैरायटी। तो ध्यान से देखना, किशोर, लता और आशा 3 पार्टनर हैं, ऑल द सिंगर्स। सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखो, किशोर, लता, आशा 3 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3:1। किशोर, आशा एंड लता। न्यू पार्टनर इज बापी विच इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर। बोल रहा है आशा ने कहा है हम अपना शेयर वही रखेंगे जो पहले था, मीन्स शी इज नॉट गोइंग टू सेक्रीफाइस फॉर बापी। आशा कुछ भी शेयर नहीं करेगी। तो करना क्या है, तो जस्ट आप लिखो लेट द शेयर बी 1। क्लियर है। फिर आप लिखोगे बी शेयर, बापी का शेयर क्या है 1/6। यहां पे आप ना आशा का भी शेयर लिख देना। आशा का भी कितना है 3/6। आशा का कितना है 3/6। क्लियर। फिर लिखना देयरफॉर रिमेनिंग। तो सर रिमेनिंग क्या करना है 1 - 1/6 - 3/6। ठीक है। ओ ये लता है, सॉरी, और ये आशा है, तो ये 1/6 होगा, मीन्स शी इज फॉर 1/6। क्लियर है। तो आप इसको माइनस करोगे अगर, तो क्या आएगा 6 - 1 - 1/6 विच इज 4/6। ये 4/6 किसके लिए बचेगा, किशोर और लता के लिए, है ना, क्योंकि आशा ने कहा है कि मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगी। तो जब मैं न्यू रेशियो लिखूंगा तो न्यू में कौन है, किशोर, लता, आशा एंड बापी। क्लियर है। ये 4/6 किशोर और लता बांटेंगे, तो किशोर और लता का शेयर क्या है, ये तो आशा था 1/6, समझ में आ रहा था ना, जो मैंने यहां पे लिख दिया। ये 2 और 5 और ये 3/5, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आशा को मैंने नहीं जोड़ा क्योंकि आशा ने कहा था मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगी। तो यहाँ पर आ गया आपका 8/30, फिर आ गया 12/30, और आशा 1/6 के लिए थी, बापी भी 1/6, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 5/5। तो ये हो जाएगा 5/30, ये भी हो जाएगा 5/30। तो आपका आंसर आ जाएगा 8, 12, 5, 5। ये हो गया न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग जस्ट आप माइनस कर देना, आ जाएगा। एक और सम देखो 8 नंबर। रीमा और साहिल 2 पार्टनर्स थे, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। रीमा एंड साहिल। गौरव एक नया पार्टनर आया और गौरव के आने के बाद जो नया रेशियो है वो बन गया 4:3:2 का। आपको सिर्फ क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड भी दिया है, न्यू भी दिया है, क्योंकि न्यू में हम लोग हमेशा कंसर्न रहते हैं न्यू पार्टनर। तो न्यू में कौन कौन होना चाहिए, ओल्ड, ये दोनों दिया हुआ ही है, और ये भी आ गया। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट के सम में क्या था, न्यू रेशियो दिया था लेकिन वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का दिया था, और ये वाला क्या था, मिसिंग था, लेकिन यहाँ पे ये वाला मिसिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो भी सही है और न्यू रेशियो भी सही है। तो सेक्रीफाइस निकालना है, ऑब्वियसली सेक्रीफाइस कौन करेगा, रीमा और साहिल। तो रीमा और साहिल फॉर्मूला क्या है, 3/5 - 4/9, 2/5 - 3/9। जस्ट माइनस कर दीजिए 45, ये हो जाएगा 27, 9, 5, 27/45, 9 2 18 - 15, 3/45। तो ये क्या आएगा 7:3 आएगा। तो यहाँ पे देखो आपका 7:3 आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस समय आ जाओ आप 10 नंबर। जी और ए 2 पार्टनर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम। इनके बीच में रेशियो है ओल्ड रेशियो 4:1 का। जी और ए के बीच में रेशियो है 4:1 का। न्यू पार्टनर का नाम है सी एंड डिसाइडेड द रेशियो बिटवीन सी एंड ए। सी और ए, देखो यहाँ पे सी भी आएगा, ठीक है, GAC। तो सी और ए के बीच में वही रेशियो रहेगा, शैल बी द सेम एज बिटवीन जी एंड ए। तो बोल रहा है जी और ए के बीच में जो शेयर है
वही ए और सी, मतलब 4:1, यानी ए और सी के बीच में ये रेशियो है जो जी और ए के बगल में है। इस तरह का सम कैसे करते हैं सर? देखो, इसमें आपको न्यू रेशियो कैसे निकालना है, बड़ा ध्यान से समझना। न्यू में कौन कौन होगा? जी रहेगा, ए रहेगा और सी रहेगा। जी का क्या है 4, ए का क्या है 1। देखो एक बात को समझो, ए का शेयर इन टर्म्स ऑफ जी क्या है? 1/4 है कि नहीं? मतलब क्या है, जी जो होगा वो ए का 4 टाइम्स होगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं सर इसका 4 टाइम्स होगा, ये ना, है कि नहीं? तो सी का सर ऐसा क्या शेयर होना चाहिए कि जिसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करे तो ये हो जाए, या इसको 1/4 से करे तो ये निकल जाए, ये ना बात है। तो दो तरह से कर सकते हैं, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको और इससे इसको, देखो क्या आ रहा है 16:4:1। देखो 4 4 जा 16, 1 4 जा 4, 1 1 जा। ये तो बच्चों को सब नहीं आता, समझा दिया मैंने, फटाक से कर लोगे। देखो ये दोनों को काटो, देखो 4:1 हो रहा है, देखो इन दोनों का 4:1 हो रहा है। लेकिन सर थियोरेटिकली कैसे समझना है? देखो ए का ये 4 टाइम्स है, सही बात है, और ए इसका 1/4 है। ए अगर 1 है, ओरिजिनली ए है क्या 1, तो सी क्या होगा सर? इसका 1/4 कर दीजिए ऑब्वियसली, यानी 1/4 मीन्स क्या 0.25 हो गया ना। देयरफॉर 4:1:0.25। अब सर 0.25 दे दिया तो क्या करना है, इसको करते जाओ, ये 1/4 हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा? 25/100। तो 4:1:1/4। अब इस 4 को काटना तो सब में 4 मल्टीप्लाई कर दो ना, 16 4:1। हो गया मेरा न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग अब आराम से आप निकाल सकते हो, जस्ट ओल्ड माइनस क्या करना है आपको? न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू कैसे करोगे? जी ए, तो जी का ओल्ड क्या था 4/5, 1/5, माइनस न्यू क्या है 16/21, 4/21। जस्ट आप माइनस करते चलो। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आपका देखो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, 8 कर लिया, 10 कर लिया। बेसिकली सारी वैरायटीज मैंने आपके कवर कर दी है। एक लास्ट वैरायटी मैं करूंगा, बस खत्म हो जाएगा ये। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। ये लास्ट वैरायटी है इस सम का, और ये सम के बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। उसके पहले मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, नया पार्टनर जेड आया और उनका न्यू रेशियो आपको दे दिया 1:2:2। ये है न्यू रेशियो, मीन्स इसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपको दे दिया है 4:1। बड़ा प्रॉब्लम हो गया ये। अब ओल्ड ढूंढने बोला है। देखो एक बात आप समझ लो कि यहाँ पे अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है तो ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, ये लोएस्ट टर्म हो सकता है। रेशियो कुछ और रहा हो, रेशियो मीन्स इसी पैटर्न पे रहेगा, लोएस्ट टर्म पे करके 4:1 होगा। मतलब हो सकता है वो 16:2 रहा हो, उसको काटेंगे तो क्या आएगा 4:1। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट तो नहीं है। तो करना क्या है सर, यहाँ पे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे? एक्स और वाई सैक्रिफाइस करेगा, ये तो क्लियर है। कितना सर? 4/5, 1/5 इंटू जो उसका शेयर है 8/25 एंड 2/25। तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है। न्यू कैसे निकालोगे? सॉरी न्यू तो दिया हुआ है, ओल्ड कैसे निकालोगे? तो ओल्ड का फॉर्मूला सर क्या लिखना है? ऑब्वियसली क्या लिखना है? न्यू प्लस, तो न्यू क्या है मेरा 1/5, 2/5, 8/25, 2/25। तो जस्ट एड अप, 25 एलसीएम ले लो, 5 टाइम्स में जाएगा, 5 + 8 विच इज 13/25 एंड लास्ट वन इज 5, 10 + 2, तो ये आपका आ जाएगा 12/25। द ओल्ड रेशियो बिटवीन x एंड y इज 13:2 और ये आपका है लास्ट सम।
और मेरे ख्याल से मैंने सारे वैरायटीज़ कवर कर दिए हैं। आप इसको घर में प्रैक्टिस करो और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उसके लिए बता देना।